प्रिय साथियों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जानेंगे इतिहास के वीवीआई प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भोगवा। चलिए दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी जो थे उनके सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोहा। चलिए तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? ये दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, देखिए बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कस्य युग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कस्य युग। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किससे आधारित थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापार पर। चलिए पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किनके उपासना करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मातृ देवी की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मातृ देवी। चलिए छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शहरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शहरी सभ्यता। चलिए सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए आठवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रावी। चलिए 10वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसका विशेषता क्या थी? तो नगर योजना एवं वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नगर योजना एवं वास्तुकला। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, क्या था? तो नगर पालिका जैसा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नगर पालिका जैसा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई पड़ता है, कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हड़प्पा से। चलिए 14वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे पहले इसी का उत्खनन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोथल से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोथल। चलिए अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोथल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोथल। चलिए अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चीन के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चीन। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों को प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों को प्रमुख देवता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पशुपति महादेव। पशुपति महादेव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पशुपति महादेव। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों की टीला के रूप में जाना जाता है? कौन सा स्थान जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? कौन सा स्थल होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था तो मातृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चीन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा त्रिभुज आकार का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा त्रिभुज आकार। चलिए अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा रोपल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा रोपल। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, देखिए कितने बार पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नाघर का विशेष कहाँ से प्राप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन थी जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ये भी दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने किया था? आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सिंधु नदी। और दोस्तों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसी हुई है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे बसी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा शब्द का है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सिंधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सिंधी भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित था? यह भी दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया उपयोग सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये भी दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, देखिए कितने बार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी के समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? किस सभ्यता में देखने को मिलती है?
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी निकालने की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1922 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सी जानवर नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शेर। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।